कल्पना कीजिए, आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, बैंक में लाखों करोड़ों। लेकिन फिर भी क्या आप वाकई खुश हैं? या भीतर कहीं एक खालीपन है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक भगवान बुद्ध संपत्ति और धन के बारे में क्या सोचते थे? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं जो आपको हैरान कर सकता है। क्या भगवान बुद्ध ने अमीरी को बुरा माना? और अगर नहीं, तो उन्होंने हमें अपनी दौलत का सबसे सही और सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना सिखाया? खास करके गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना क्यों हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी खुशहाली की चाबी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बुद्ध ने दान को केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का सीधा रास्ता बताया है। बने रहिए, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वह आपकी जिंदगी के मायने बदल सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में धन और संपत्ति को कभी बुरा नहीं माना गया, बशर्ते उसे सही तरीके और धार्मिक मार्ग से कमाया गया हो। बुद्ध ने अदीय सुत्त और सिगारवाद सुत्त में धन के सही उपयोग के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। बुद्ध ने धन के उपयोग के 4 प्रमुख स्तंभ बताए। भगवान बुद्ध के अनुसार एक गृहस्थ को अपनी संपत्ति को मुख्य रूप से इन हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला, स्वयं और परिवार के लिए आत्म सुख। धन का पहला हिस्सा व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के सुख के लिए उपयोग करना चाहिए, जैसे कि स्वयं का भरण पोषण, अच्छा भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य। परिवार की देखभाल, माता पिता, जीवन साथी और बच्चों की जरूरतों को सम्मान पूर्वक पूरा करना। कर्मचारियों का ध्यान, जो लोग आपके लिए काम करते हैं उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं देना। दूसरा, आपदा और सुरक्षा के लिए भविष्य निधि। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन अनिश्चित है, इसीलिए संपत्ति का एक हिस्सा आपदा कोष के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि बीमारी, अकाल, राजा, सरकार के कोप या किसी प्राकृतिक आपदा के समय वह काम आ सके। तीसरा, सामाजिक और व्यक्तिगत ऋण, सहायता और दान। यहाँ दान और करुणा का महत्व आता है। बुद्ध के अनुसार धन का एक हिस्सा निम्नलिखित के लिए होना चाहिए। मित्र और संबंधी, संकट के समय अपने मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता करना चाहिए। अतिथि का सत्कार, घर आए मेहमानों का स्वागत और सेवा करना चाहिए। सामाजिक कल्याण, प्याऊ लगवाना, पेड़ लगवाना या बीमारियों की मदद करना चाहिए। चौथा, धर्म और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बुद्ध ने कहा, धन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग वह है जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करे। इसीलिए
सिलवान को दान, साधु संत और आध्यात्मिक गुरुओं जैसे कि श्रमणों को भोजन और आश्रय प्रदान करना चाहिए। धार्मिक कार्य, धर्म के प्रचार प्रसार और विहारों, मठों के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा था, जैसे मधुमक्खी फूल को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस इकट्ठा करती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को समाज को क्षति पहुंचाए बिना धन संचय करना चाहिए और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सदैव कहा है कि हमें गरीबों और असहायों की मदद करनी चाहिए। हमारे पास जो भी संपत्ति और धन है, उसका उपयोग केवल हमें अपने लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ भी साझा करना चाहिए जो असहाय और गरीब हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में गरीबों और असहायों की मदद करना केवल एक दया का कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनिवार्य कदम है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि बुद्ध के अनुसार हमें अपनी संपत्ति का हिस्सा दूसरों की मदद में क्यों लगाना चाहिए। पहला, लोभ और मोह से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा यानी कि अटैचमेंट है। जब हम अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए पकड़कर रखते हैं, तो हमारे भीतर लोभ बढ़ता है। त्याग का अभ्यास। दान देने से हम अपनी चीजों के प्रति मोह छोड़ना सीखते हैं। यह मन को हल्का और मुक्त बनाता है। दूसरा, पुण्य का संचय। बौद्ध धर्म में पुण्य को सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। जैसे एक बीज बोने से भविष्य में फल मिलता है, वैसे ही असहायों की मदद करना एक बीज है। बुद्ध ने कहा है कि दान देने से न केवल इस जन्म में सुख मिलता है, बल्कि यह अगले जन्मों के लिए भी सुखद मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा, अंतर निर्भरता का सिद्धांत। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि समाज का एक हिस्सा भूखा और दुखी है, तो धनी व्यक्ति भी लंबे समय तक शांति से नहीं रह सकता। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जिनके पास अधिक है वे उनकी मदद करें, जिनके पास कुछ नहीं है। चौथा, करुणा और मुदिता का विकास। एक सच्चे इंसान के भीतर 4 ब्रह्म विहार होने चाहिए, जिनमें करुणा, दूसरों का दुख करने की इच्छा प्रमुख है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, तो आपके भीतर करुणा जागती है। दूसरों को खुश देखकर जो सुख मिलता है, उसे मुदिता कहते हैं। यह सुख भौतिक वस्तुओं को खरीदने से नहीं मिलने वाले सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। पांचवा, संपत्ति की अनित्यता। बुद्ध ने सिखाया कि शरीर और संपत्ति दोनों अनित्य हैं। एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बुद्ध कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो नष्ट हो जाने वाली संपत्ति से अविनाशी पुण्य कमा ले। यानी पैसा तो चला जाएगा, लेकिन आपके द्वारा की गई सेवा का प्रभाव
सदा रहेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि लोगों को दान देने के फल के बारे में यदि पता चल जाए तो वे बिना बांटे एक निवाला भी अकेले नहीं खाएंगे। निष्कर्ष यह है कि दान देना केवल लेने वाले का भला नहीं करता, बल्कि देने वाले के अहंकार को कम करता है और उसे निर्वाण यानी कि परम शांति के करीब ले जाता है। भगवान बुद्ध ने कभी धन कमाने से मना नहीं किया। उनकी शिक्षा यह थी कि धन कमाना भी धर्म है, बशर्ते उसे सही तरीके से कमाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गरीबों और असहायों की मदद करना केवल पुण्य कमाने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा को जगाने, अपने लोभ और मोह को मिटाने और अनंत सच्ची आत्मिक शांति पाने का सबसे सीधा मार्ग है। याद रखिए, हमारी संपत्ति का असली मूल्य बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन चेहरों की मुस्कान में है जिन्हें हमने सहारा दिया, उन जिंदगियों में है जिन्हें हमने बेहतर बनाया। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं तो असल में हम खुद को ही देते हैं। शांति, संतोष और एक सार्थक जीवन का अनुभव। तो अगली बार आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगाएं तो यह भी सोच लीजिए कि आप उससे कितनी जिंदगियां रोशन कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध के धम्म में सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा दे सकता है। इसी सोच के साथ मैं विदा लेता हूँ। धर्म का प्रकाश आपके जीवन में सदैव बना रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।